बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि 2 सालों के अंदर अंदर आपके जितने भी अपार्टमेंट्स होंगे, जितने भी घर होंगे, उनकी प्राइसेस डबल से ज़्यादा हो चुकी होगी, ख्वाह वो इंस्टॉलमेंट्स वाला हो या ख्वाह आपने लमसम प्राइस पर ख़रीदा हो। कैसे, क्यों, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। आपकी इंपोर्ट है, आपकी एक्सपोर्ट है, ऑलमोस्ट उस पर जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस वक्त जो घर हम 3400 से 3800 रुपये पर स्क्वायर फिट टेंडर ले रहे हैं घरों का, वही घर उस कैटेगरी का, ये ए प्लस कैटेगरी की बात नहीं हो रही, उस कैटेगरी का घर जो है वो हम ऑलमोस्ट 2400, 2500, 2600 रुपये पर स्क्वायर फिट पे आज से 2 साल पहले वो टेंडर लेते थे घर बनाने का। और जो प्लाजा इस टाइम हम तकरीबन 4200, 4400 पर स्क्वायर फिट लमसम अमाउंट की बात कर रहा हूँ, विद मटेरियल की बात कर रहा हूँ, जो हम ले रहे हैं वही प्लाजा हम ऑलमोस्ट 3200, 3100, 3000 रुपये पे टेंडर लेते थे। तो इस टाइम जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो क्योंकि इस वक्त भी करंट सिचुएशन में जो मेरे पास टेंडर हैं, 2 कनाल के प्लॉट्स हमारे पास आ चुके हैं और 2 10-10 मरले के प्लॉट्स आ चुके हैं। तो जो हमने उसका टेंडर लिया वो 3400 से 3800 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लिया, क्योंकि हमने मार्केट में देखना होता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या जा रही है। अब इस दौरान अगर आप कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पर लेते हैं या लमसम पेमेंट पर लेते हैं, अपार्टमेंट्स और शॉप ऑफिस की पहले हम मवाजना कर लेते हैं, तो बिल्डर सबसे पहले प्लॉट का प्राइस लगाता है करंट सिचुएशन की, फिर कंस्ट्रक्शन की लगाता है, फिर मार्केटिंग की लगाता है, मार्केटिंग के अलावा जो है वो अपनी प्रॉफिट रेशो लगाता है, फिर कहीं जाके वो आपको अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 6000 पर स्क्वायर फीट पे, 6500 पर स्क्वायर फीट पे अमूमन प्लाजों में मिल जाता है। शॉप जो है अमूमन आपको 15000 पर स्क्वायर फीट से लेकर 30000 पर स्क्वायर फीट पर मिल जाती है। ऑफिस जो है ऑलमोस्ट आपको 8000 पर स्क्वायर फीट से लेकर 16000 पर स्क्वायर फीट पर मिल जाता है। इसी तरह अगर हम घर की बात करते हैं, और चूँकि जो मार्केटिंग एंड डेवलपर इस्लामाबाद में आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम बात करते हैं G13 की, 40/80 का जो घर है इस टाइम G13 में तकरीबन 8.5-9 करोड़ रुपए का हो चुका है। यही घर आपको आज से 6 महीने पहले 6-6.5 करोड़ का मिलता था। क्यों मिलता था? उसकी वजूहत ये हैं क्योंकि 6 महीने पहले जो आपका सरिये की जो प्राइस थी, आपकी सीमेंट की जो प्राइस थी, रेत, बजरी, लेबर, हर चीज़ की जो प्राइस थी वो आज के रेट के हिसाब से कम थी। इसी तरह जो हालात जा रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, ये तो एक बेसिक मटेरियल था। इसके अलावा आपकी सीलिंग होती है, आपका पेंट होता है, आपके दरवाजे होते हैं, लाइट्स होती हैं, मार्बल टाइल होता है और वायर्स होती हैं, पाइप्स होते हैं। इन सब की जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो डबल ट्रिपल होती चली जा रही है। और अब पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम बड़ी बड़ी सनतों का, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो हाल है, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 साल में ये प्राइसेस डबल से भी ज़्यादा हो चुकी होंगी। मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन एक्सपीरियंस के मुताबिक आपसे ये लाजमी कहना चाहूँगा कि जो आपका खाली सरिया है 2 साल के बाद कम से कम 3.5 लाख रुपए फी टन होगा। सीमेंट की जो बोरी है वो कम से कम 1000 रुपये फी बोरी होगी। इसके अलावा रेत, बजरी की जो डंपर्स होते हैं उनकी तो हम प्राइसेस इतना आपको बयान नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो टाइम है, इस टाइम को आप कैसे कैश कर सकते हैं? आप कोई भी इंस्टॉलमेंट की चीज़ बुक कर सकते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट्स भी जाती जाएंगी और 2 साल के बाद वो चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी और उस वक्त उस महंगाई की वजह से उसकी प्राइस भी डबल ट्रिपल हो चुकी होगी। जिस ज़मीन पे वो बिल्डिंग बनी होगी उसका भी कीमत ज़्यादा हो चुकी होगी और जिन चीज़ों से वो बिल्डिंग बनी होगी उनकी भी कीमत ज़्यादा हो चुकी होगी और प्रॉफिट रेशो की बात करें वो भी ज़्यादा हो चुका होगा। इसी तरह अगर आप घर लेते हैं तो घर की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 6 माह में होती है, क्योंकि हम जो टेंडर लेते हैं लमसम पेमेंट पे वो 6 माह का आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि 6 माह के अंदर कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं 3 महीने में भी घर बन जाता है, 4 महीने में भी घर बन जाता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ अच्छा मजबूत घर जो है, क्योंकि जब प्लस्तर से पहले भी घर को कुछ टाइम चाहिए होता है, प्लस्तर होने के बाद भी घर को टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता कि जब आप प्लस्तर करते हैं तो फ़ौरन से पेंट कर देते हैं, फ़ौरन से फिनिश करके दे देते हैं। उससे घर के पेंट में भी मसला आता है, घर के दरवाज़ों में भी मसला आता है और जो है वो बहुत सारे मसाइल आते हैं। इसलिए जो एक अच्छा मजबूत सॉलिड घर होता है उसको बनते बनते पूरे 6 माह लगते हैं। 6 माह के अंदर उसके अंदर जो मजबूती आती है और जो फिनिशिंग आती है वो आपको 3 से 4 महीने वाले बनाए घर में नहीं आती। इसके अलावा अब एक घर बनने में ऑलमोस्ट तकरीबन 5 मरले के घर में हम मुश्किल से 4 से 5 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमने
وہ ایک ٹینڈر لیا ہوتا ہے, پوری ذمہ داری ہوتی ہے اس کو بنانے میں, کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپرووڈ جو ہے اتھرائزڈ نقشہ نگار ہوتے ہیں, آتھرائزڈ ہمارے پاس لیبر ہوتی ہے, آتھرائزڈ ہمارے پاس جو ہے اس کی انجینئرز ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپرس جو ہے وہ آپ کو جو بھی چیز بنا کر دیتا ہے الحمدللہ وہ اچھی بنا کر دیتا ہے. لیکن واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. ٹاپک یہی ہے کہ آپ یہ رائٹ ٹائم ہے آپ پلاٹس کے علاوہ, پلاٹ سے ہٹ کے بنی بنائی چیزوں میں انویسٹ کریں, کیونکہ وہاں سے جو آپ کو خالی ایک پروفٹ ریشو کے علاوہ جو کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے اور جو پلاٹ کی کاسٹ جو ہے وہ جو آپ کو انکریز ہو کر ملتی ہے فیوچر میں. اگر ایک بلڈنگ میں 100 اپارٹمنٹس ہیں تو 100 کی جو پرائس ہے وہ اس لیے ڈبل ٹرپل ہو جائے گی کیونکہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ آئے گی. اس ٹائم تک پلاٹ کی ویلیو بڑھ چکی ہوگی, جو ملک میں مہنگائی چل رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کی ہر چیز ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے وابستہ وہ انکریز ہوتی چلی جائے گی. تو اگر آپ کو یہ فارمولہ میرا سمجھ میں آیا ہے یا میں کوئی پوائنٹ آپ کے آگے نہیں رکھ سکتا تو میں معذرت کرتا ہوں. کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ ہماری اس رائے کو سننے کے بعد اپنی رائے کا بھی اظہار کریں. اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا ناصر ہے. اللہ حافظ.